पैसा आखिर कब मिलता है, मतलब कितना दिन लगता है, कितना पैसा आता है, क्या करना पड़ता है, कितने वीडियो डालना पड़ता है, बैंक अकाउंट कब जोड़ते हैं, इस तरह का क्वेश्चन कई सारे लोगों के दिमाग में आ रहा होगा। तो दोस्तों आज मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं कि जब हमारा चैनल मोनेटाइज होता है, जैसे कि मान लो हमने सब्सक्राइबर्स कंप्लीट कर लिया, वॉच टाइम भी कंप्लीट कर लिया, अगर शॉर्ट्स बनाते हो तो 10 मिलियन व्यूज भी कंप्लीट कर लिया, और मान लो हमने अपने चैनल को मोनेटाइज भी कर लिया, मोनेटाइज हो गया, उसके बाद मोनेटाइज होने के बाद पैसा आने में कितना टाइम लगता है, फर्स्ट पेमेंट कितना आता है, क्या करना पड़ेगा, कैसे आता है, टोटल प्रोसेस इस वीडियो में बताऊंगा। तो भाई अगर आप यूट्यूबर हो, अगर आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो इस वीडियो को देख लो और आप पहले ही सीख लो कि आखिर क्या क्या प्रोसेस होता है, ठीक है। तो वीडियो को बिल्कुल ध्यान से देखना। अब दोस्तों देखो, मैं आपको डिटेल से बताने वाला हूं हर एक चीज। सबसे पहले नंबर 1 पे बात करते हैं एक चीज कि वो क्या है पता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। चैनल मोनेटाइज होने के बाद, चैनल मोनेटाइज कैसे होता है तो आपको पता ही है, उसके लिए सब्सक्राइबर चाहिए 1000, ठीक है, 4000 घंटे का वॉच टाइम चाहिए, अगर शॉर्ट बनाते हैं तो 10 मिलियन व्यूज चाहिए। अब इतना होने के बाद, ये सब होने के बाद आपको क्या करना पड़ता है, अपने मोनेटाइज को अप्लाई करना पड़ता है, ठीक है, अप्लाई। अब अप्लाई होने के बाद YouTube के पास आपका चैनल जाता है रिव्यू में, और वहां पे क्या करता है, वो आपके चैनल को चेक करता है। YouTube आपके चैनल को देखता है कि ये जो वीडियो डाला ये सही है कि नहीं है, मतलब आपके चैनल को वो एनालाइज करता है। अगर YouTube को आपका चैनल सही लगा तो वो क्या करता है, आपके चैनल को मोनेटाइज कर देता है। तो मोनेटाइजेशन तक तो आपको पता है कि हमें किसी भी तरह से मोनेटाइज करना है, लेकिन भाई मोनेटाइज होने के बाद भी पैसा आने में बहुत टाइम लगता है, बहुत ज्यादा, मतलब ये वो करना पड़ता है, ठीक है। वो क्या चीजें हैं, चलो मैं आपको एक एक करके और हर एक चीज बारीकी से बताता हूं। अब देखो, सबसे पहला चीज क्या होता है, वीडियो का जो मोनेटाइजेशन होता है ना, इसको ऑन करना पड़ता है। मैं आपको बता दूं, जब चैनल मोनेटाइज हो जाएगा तो आपके YouTube में, आपके चैनल पे एक मोनेटाइजेशन ऑन ऑफ का ऑप्शन आ जाएगा। ऑन ऑफ का ऑप्शन पहले नहीं होता है, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूं, यहां पे देखो ये मोनेटाइजेशन ऑन का जो ऑप्शन आ रहा है, देखो मैंने सारी वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा हूं। तो ये ऑप्शन आपको भी मिल जाएगा। वो कब मिलेगा पता है, जब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज होने के बाद यहाँ पे आएगा ऑन ऑफ करने का, तो मैंने ऑन कर रखा हूं, देखो सब में मेरा ग्रीन डॉलर बना हुआ आ रहा है, ठीक है, मतलब मैंने सारे वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन कर रखा हूं। अब इन सारे वीडियो से मेरा कमाई होगा, ठीक है। तो सिर्फ चैनल मोनेटाइज हो जाने से वीडियो से कमाई नहीं होता है, चैनल मोनेटाइज होने के बाद आपको हर एक वीडियो का मोनेटाइजेशन को ऑन करना पड़ेगा। ऑन करोगे तभी उससे आपका कमाई होगा, पहला चीज ये, ठीक है। तो क्या करना पड़ता है, सबसे पहले अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ता है। अब दोस्तों उसके बाद क्या करना पड़ेगा, इसके बाद, ठीक है, मोनेटाइज ऑन होने के बाद सिंपल तरीके से जो दूसरा स्टेप होता है वो क्या है, आपको एडसेंस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि यार ये एडसेंस आखिर होता क्या है। ये जो मैं एडसेंस बता रहा हूं ये तो यूट्यूब का, हमें तो यूट्यूब से पैसा कमाना है, ये एडसेंस आखिर क्या है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि जब भी आप चैनल को मोनेटाइज करोगे, ठीक है, मोनेटाइज के लिए जब अप्लाई करोगे तो उस टाइम YouTube बोलेगा आपको कि आप एक एडसेंस अकाउंट बनाओ। ये क्यों बनता है पता है, क्योंकि जो YouTube है, मान लो ये YouTube है, ठीक है, ये YouTube है और ये हो आप, ठीक है, ये आप हो। अब YouTube से जो आप कमाई करोगे वो ये YouTube डायरेक्ट आपको नहीं देगा, आपके बैंक में वो डायरेक्ट नहीं देगा, ठीक है, बैंक में वो पैसा नहीं देगा। YouTube क्या करता है, YouTube पहले पैसा देता है एडसेंस में, इस अकाउंट में, ठीक है, ये भी एक बैंक ही है। देखो भाई, YouTube से पैसा कमाना है तो एडसेंस बैंक अकाउंट बनाना ही पड़ेगा, इसके बिना पैसा नहीं मिलता है। ये चीज कोई नहीं बताता है, लेकिन मैं बता दूं, जब चैनल को आप मोनेटाइज करोगे उसी टाइम आपको एक एडसेंस अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, और वो एडसेंस अकाउंट आपके चैनल के साथ लिंक हो जाता है। मतलब YouTube जो है, YouTube ऐप, YouTube चैनल से जो कमाओगे ये देगा आपके एडसेंस में पैसा, अब एडसेंस देगा आपके बैंक में पैसा। YouTube से डायरेक्ट आपके बैंक में पैसा कभी नहीं आता है, ठीक है। तो ये चीज समझ लो, ये चीज क्या हो गया, एडसेंस। अब दोस्तों उसके बाद करना क्या पड़ेगा, ये जो एडसेंस है, ठीक है, इसको क्या करना पड़ेगा, एडसेंस को आपको वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। अब वेरिफिकेशन कब होता है, जब आपके चैनल पर $10 की कमाई हो जाती है। अब भाई $10 क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि YouTube पर जो पैसा मिलता है वो यूएस के हिसाब से मिलता है, डॉलर के हिसाब से। उसको चैनल पर आप करेंसी चेंज करके देख सकते हो, इंडियन रुपीस में या फिर जो रुपीस में देखना चाहते हो, लेकिन मिलता है डॉलर के हिसाब से। जब आपके चैनल पे, मान लो ये आपका चैनल है, आपके चैनल पर जब $10 कंप्लीट हो जाता है, उसके बाद आपके एडसेंस अकाउंट में एडसेंस अकाउंट बनता है, तो उस अकाउंट को आपको खोलना पड़ेगा, ओपन करना पड़ेगा, या तो मेल भी आ जाता है। इस अकाउंट को वेरीफाई करना पड़ेगा अपने पैन कार्ड के साथ, ठीक है। अब वेरीफाई जब करोगे ना,
तो आपको वहां पे एड्रेस वगैरह डालना पड़ेगा, एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। उस टाइम क्या होता है पता है, आपको अपना एड्रेस डालना पड़ेगा, फिर कोरियर के द्वारा आपके एड्रेस पे एक पिन आएगा, ठीक है, लिफाफे में एक पिन आएगा, उस पिन को वेरीफाई करना पड़ेगा एडसेंस अकाउंट में। जब वेरीफाई हो जाएगा उसके बाद भाई आपका पहला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद भाई आपको यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भी भरना पड़ेगा। मतलब एडसेंस में दो चीज आपको करना पड़ेगा, जरूरी है, ठीक है, एक आपको एड्रेस वेरिफिकेशन करना पड़ेगा, दूसरा यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन भरना पड़ेगा। ये हो जाएगा। अब इतना होने के बाद दोस्तों अभी भी आपका पैसा इतनी आसानी से नहीं आएगा, अभी भी बहुत सारी चीजें हैं। जैसे कि मैं आपको एक चीज बताता हूं सिंपल तरीके से। अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब आपका एडसेंस जो है एडसेंस वेरीफाई हो जाएगा, उसके कुछ दिन बाद आपको अपने बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ेगा। बैंक अकाउंट कहां ऐड होगा, यूट्यूब चैनल में ऐड नहीं होगा। बैंक अकाउंट ऐड होता है एडसेंस में, ठीक है, एडसेंस अकाउंट में। भाई देखो YouTube जो है, जैसे कि मान लो ये आपका चैनल है, ठीक है, ये चैनल आपके एडसेंस अकाउंट के साथ लिंक हो जाता है। अब YouTube से जो कमाओगे वो देगा एडसेंस में, अब एडसेंस से जो कमाओगे ये देगा आपको बैंक में, ठीक है। मतलब YouTube एडसेंस को देगा, आपको बैंक को पैसा नहीं देगा, एडसेंस आपके बैंक को पैसा देगा। तो ये चीजें है, अभी और डिटेल से आपको बताऊंगा, टेंशन मत लो। अब जैसे कि अब उसके बाद कुछ टाइम के बाद जब आपका वेरिफिकेशन वगैरह कंप्लीट हो जाएगा तो आपको आएगा वहां पे बैंक अकाउंट ऐड करने का। अब बैंक अकाउंट कैसे ऐड किया जाता है, उसके लिए आपको अपना अकाउंट नंबर चाहिए होगा, मतलब अकाउंट होल्डर का नाम चाहिए होगा, किसके नाम से खाता है, उसके बाद अकाउंट का नाम चाहिए, फिर अकाउंट का नंबर चाहिए, उसके बाद भाई आपको आईएफएससी कोड चाहिए, फिर लास्ट में आपको चाहिए होता है स्विफ्ट बीआईसी कोड। अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये स्विफ्ट बीआईसी कोड क्या है, ये तो मेरे पास नहीं है तो मेरा पैसा नहीं आएगा। नहीं भाई ऐसा नहीं है, स्विफ्ट बीआईसी कोड सभी का होता है। ये कोड क्या है पता है, इस कोड के द्वारा अगर मान लो आप इंटरनेशनल पैसा लेते हो, ये जो पैसा हमें YouTube से मिलता है ये इंडिया से नहीं है, बाहर से आता है, अदर कंट्री से। तो भाई अदर कंट्री से अगर आपको पैसा मंगवाना है तो उसके लिए स्विफ्ट बीआईसी कोड चाहिए होता है। एक आईएफएससी कोड आप लोगों को पता होगा, लेकिन स्विफ्ट बीआईसी कोड क्या है, जो बाहर से पैसा मंगवाता है। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको अपने बैंक जाना है, वहां पे मैनेजर को बोलना है कि मुझे बीआईसी कोड स्विफ्ट कोड दीजिए, वो आपको दे देंगे। अगर वो नहीं दे रहा है तो आप गूगल कर सकते हो, आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से आपको क्या करना पड़ता है, बैंक अकाउंट को ऐड करना पड़ता है। जब आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा उसके बाद भाई देखो, अब बिल्कुल ध्यान से समझना जो चीजें बताने वाला हूं, ठीक है। अब देखो पहले चीज क्या हुआ, जब हमारा सब्सक्राइबर्स वॉच टाइम कंप्लीट हुआ, चैनल मोनेटाइज हुआ, मोनेटाइज होने के बाद सबसे पहले हमें अपने वीडियो का मोनेटाइजेशन ऑन करना पड़ा, फिर हमें एडसेंस पिन वगैरह वेरीफाई करना पड़ा, एड्रेस वगैरह वेरीफाई करना पड़ा, यूएस टैक्स इंफॉर्मेशन सेंड करना पड़ा, फिर हमने अपने बैंक अकाउंट भी ऐड कर लिया। लेकिन इसके बाद हमें क्या पैसा मिल जाएगा, नहीं भाई, इसके बाद भी आपको पैसा नहीं मिलेगा। पैसा मिलने का आपको एक नियम है, मैं आपको बताता हूं। जैसे कि देखो आपका जो यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अपने वाईटी स्टूडियो खोलोगे तो ऐसे ही दिखेगा। अब आपको जहां पे व्यूज दिखता है और जहां पे वॉच टाइम दिखता है और जहां पे सब्सक्राइबर दिखता है, यहां पे आपको दिखेगा अर्निंग, कमाई। ये कमाई दिखेगा लास्ट 28 दिनों का, लास्ट 28 दिनों का कमाई आपको दिखेगा कि आपके चैनल से लास्ट 28 दिनों की कमाई कितना हुआ है। अब जो चीज बताऊंगा इसी हिसाब से आपको पैसा दिया जाता है, और कब कब दिया जाता है आपको समझ में आ जाएगा, जरा गौर से देखना। अब दोस्तों ये देखो, ये जो कमाई दिखेगा आपको लास्ट 28 दिनों का दिखेगा, और आपके चैनल पर महीने की कमाई आपको यहाँ अर्न वाले टैब में दिखेगा। मतलब जैसे कि आपने जनवरी में कितना कमाया, फरवरी में कितना कमाया, मार्च में कितना कमाया, ये है, ठीक है। अब एग्जाम्पल के लिए जनवरी में, ठीक है, हम बात करते हैं जनवरी में। जनवरी में मान लो आपने टोटल जनवरी में मान लो $20 कमाया, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए, ठीक है। तो जनवरी में जो हमने पैसा कमाया वो पैसा क्या करेगा, हमारे बैंक में आ जाएगा? नहीं भाई, ऐसा नहीं आता है। पैसा कब आता है पता है, देखो एडसेंस जो है, सिंपल भाषा में समझो, मैं आपको बताता हूं। आपका चैनल से जो भी कमाई होगा, चाहे 1 रुपए हो, 1000 रुपए हो, लाख हो या फिर करोड़ों हो, YouTube चैनल हमेशा एडसेंस को पैसा सेंड करता है, आपके बैंक को कभी भी पैसा सेंड नहीं करेगा। YouTube चैनल क्या करेगा, जो एडसेंस से लिंक रहेगा उस एडसेंस में आपका पैसा को सेंड कर देगा, ठीक है। जैसे कि मान लो आपने जनवरी में कमाया $10, तो यहाँ पे $10 आपके एडसेंस खाता में यहाँ पे जमा हो गया, ठीक है। आप ही का खाता रहेगा, आपके नाम से खाता खुलता है जिसके नाम से मोनेटाइज करोगे। अब ये क्या करेगा, ये पैसा क्या करेगा, बैंक को सेंड कर देगा? नहीं भाई, अभी सेंड नहीं करेगा। एडसेंस का एक नियम है, जब तक इनके खाते में $100 या $100 से अधिक नहीं होता है तब तक ये पैसा अपने पास रोक के रखेगा, जमा करके रखेगा। जैसे ही $100 या फिर उससे ज्यादा हो जाएगा तो वो क्या करेगा, आपके बैंक में ट्रांसफर कर देगा। लेकिन दोस्तों मान लो आपने जनवरी में मान लो $20 कमाया, ठीक है, जनवरी में मान लो आपने $20 कमाया, तो हमारे पास तो यहाँ पे $20 है, तब तो भाई क्या करेगा, ये पैसा यहीं रोकेगा, हमारे खाते में नहीं जाएगा। फिर मान लो हमने फरवरी में, ठीक है, फरवरी में मान लो हमने फिर से कमाया $10, तो क्या होगा, अब फिर क्या होगा, यहाँ पे $10 ऐड हो जाएगा। और एक चीज बता दो, ये जो पैसा आता है ये कब आता है पता है, देखो YouTube चैनल से जो भी कमाओगे, जैसे कि YouTube से मान लो आपने जनवरी में जो कमाया, ठीक है, मान लो आपने
जनवरी में कमाया, तो जिस महीने कमाओगे उसके अगले महीने के 10 तारीख को पैसा यूट्यूब क्या करता है, एडसेंस में भेजता है। जैसे कि मान लो आपने जनवरी में जो भी कमाया, टोटल जनवरी में फरवरी में कुछ भी मान लो, एग्जांपल के लिए आपने जनवरी में अपने चैनल से जो भी पैसे कमाया, वो क्या करेगा, वो पैसा को फरवरी अगला महीना, ठीक है, फरवरी को 10 तारीख को आपके एडसेंस में भेज देगा। अब आपने फरवरी में जो पैसा कमाया अपने चैनल से, जो वीडियो से कमाया, वो अगला महीना क्या होता है, मार्च के 10 तारीख को आपके एडसेंस में भेज देगा। अब आपने मार्च में जो कमाया वो क्या करेगा, अगला महीना अप्रैल के 10 तारीख को ये एडसेंस में भेज देगा। मतलब हर महीने के 10 तारीख को पैसा अपडेट होता है एडसेंस में, ठीक है। अब वो पैसा कब जाता है आपके बैंक में, सिंपल तरीके से 21 से लेकर 26 तारीख के बीच, लेकिन ये हर महीने नहीं जाता है। देखो भाई, YouTube चैनल से जो कमाओगे वो हर महीने पैसा एडसेंस में ट्रांसफर ऑटोमेटिक होता है, कुछ नहीं करना पड़ता है, ऑटोमेटिक ट्रांसफर होते जाएगा। लेकिन ये ट्रांसफर हर महीने नहीं करेगा, ये तभी करेगा जब इनके पास $100 कंप्लीट हो जाएगा। अब भाई देखो जरा गौर से समझना, अब जैसे कि मान लो आपने जनवरी में $20 कमाया, फरवरी में मान लो आपने $10 कमाया, तो टोटल आपका हो गया $30, तो ये पैसा अभी भी रोक के रखेगा। अब मान लो आपने मार्च में कमाया, एग्जांपल के लिए फिर से $50, ठीक है, $50 कमा लिया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, मार्च के अगला महीने की 10 तारीख अप्रैल में ये क्या होगा, यहाँ पे $50 ऐड हो जाएगा। अभी देखो 20, 10, 30 और 50, $80 हुए हैं, तो अभी भी $100 नहीं हुआ है, तो ये क्या करेगा, पैसा अपने अकाउंट पे ही रोक के रखेगा। अब उसके बाद मान लो आपने फरवरी में, अप्रैल में, ठीक है, मान लो आपने अप्रैल में एग्जांपल के लिए कमा लिया $100, ठीक है। अब देखो, अब उसके बाद अगला महीना $100 ये भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा। अब दोस्तों आपका मान लो $100 से ज्यादा हो जाता है, ठीक है, जैसे कि देखो 20 और 10, 30 और 50, 80, 100, $180 हमारा टोटल हो चुका है एडसेंस में। तो जिस महीने यहाँ पे $100 से ज्यादा हो गया, चाहे 101 हो गया या तो 100 हो गया या फिर 200 हो गया, कितना भी हो गया, $100 से अगर ऊपर हो गया जिस महीने, ठीक है, मतलब हर महीने का पैसा आपका जुड़ता जाएगा, इकट्ठा होता जाएगा। पहले हमने $20 कमाया, फिर $10 कमाया, हो गया $30, फिर 50 कमाया, हो गया $80, फिर 100 कमाया, सब मिला के हो गया $180। तो यहाँ पे देखो हमारा $100 से ज्यादा हो चुका है। अब क्या करेगा, जिस महीना ज्यादा होगा 10 तारीख को, तो यहाँ पे ऐड होगा एडसेंस में हर महीने के 10 तारीख को। अब क्या करेगा, उसी महीने के 21 से 26 तारीख को वो आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देगा। समझ गए? तो इस प्रकार से पैसा मिलता है। मतलब YouTube चैनल से आपका जो भी कमाई होगा, जो भी कमाई होता है, हर महीने के 10 तारीख को वो YouTube चैनल वाला पैसा वो सेंड कर देगा एडसेंस में, ठीक है। अब भाई एडसेंस रोक के रखेगा उस पैसे को अपने पास, सेफ रहेगा, ठीक है। जैसे ही आपके एडसेंस अकाउंट में $100 से ज्यादा होता है, अगर मान लो $99 रहेगा तो पैसा आपको नहीं मिलेगा, फिर अगला महीना वेट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ पे $100 जिस मंथ अपडेट हो गया, वो क्या करेगा, उसी मंथ 21 से 26 तारीख को आपके बैंक में पैसा ट्रांसफर कर देगा। उसके बाद किसी का आने में 23 तारीख को आ जाता है, किसी का 24 तारीख को पैसा आता है, किसी का 25 को आता है, किसी का 26 को आता है। मतलब 2-4 दिन कम ज्यादा लग सकता है प्रोसेसिंग में, ठीक है, लेकिन पैसा कुछ इसी प्रकार से मिलता है। तो कुल मिला के आपको बता दूं कि चैनल मोनेटाइज होने से हमें पैसा नहीं मिलता है। पैसा कब मिलता है, जब हमारे वीडियो से कमाई होगा, अर्निंग होगा तो हमारा कमाई होगा तो वो पैसा एडसेंस पे आएगा। अब जब एडसेंस पे $100 होगा भाई, तो आपको बैंक में पैसा ट्रांसफर कर दिया जाएगा। लेकिन ये $100 जब होगा, चाहे आपका 1 साल ही क्यों ना लग जाए, तब तक आपको पैसा ये रोक के रखेगा। अगर मान लो 1 ही महीना में हो जाए तो अगला महीना आपके बैंक में आ जाएगा। अगर मान लो आपका $100 होने में 5 साल लग गया एग्जांपल के लिए, ठीक है, तो आपको 5 साल के बाद आप पैसा बैंक में भेजेगा। मतलब जब $100 होगा उसके बाद पैसा आपके बैंक में ट्रांसफर करेगा। तो कुछ ये नियम, कुछ ये रूल है। आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। और